घर से जाना ही होगा और आप लोगों को तो ये सच्चाई पता चलनी ही थी, इसलिए मैं आज इस घर से जा रही हूँ। तभी विहान बोलता है, नहीं मैं आपको नहीं जाने दे सकता, आपने मेरे आहान का इतना ख्याल रखा है। बाप बोलती है, तुम इस घर में रह सकती हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे बेटे विहान के साथ रहोगी तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। झनक ये बात सुनकर शौक हो जाती है। तभी विहान उससे पूछता है, अवनी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? झनक कुछ भी जवाब नहीं देती है। सभी घर वाले राजी हो जाते हैं विहान और अवनी की शादी कराने के लिए। प्राची बहू बोलती है, अवनी कुछ भी जवाब नहीं दे रही, इसका मतलब हाँ है कि वो शादी करने के लिए तैयार है। अनिरुद्ध विहान से बोलता है, झनक बहुत अच्छी लड़की है, तुम उससे शादी कर लो, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी और तुम्हारे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखेगी। झनक किसी के सवालों का जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है। अनिरुद्ध झनक के पीछे जाता और उससे बोलता है, तुम विहान से शादी कर लो, वो बहुत अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। झनक बोलती है, ये सब आपको करके क्या मिला है और मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मुझे मत बताइए। वहीं पे अर्शी आती है और बोलती है, तुम्हें शादी नहीं करनी है तो बोल दो, तुम्हारे दिल में कोई और है क्या? झनक बोलती है, मैं आप लोगों के सवालों का जवाब नहीं दे सकती, इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। झनक कमरे में जाती है और आहान को गले लगा के बहुत रोती है। बोलती है, मैं आपको छोड़कर तो नहीं जाना चाहती, लेकिन मुझे जाना होगा। झनक कमरा अंदर से बंद कर देती है। तभी महक आती है और बोलती है, छोटी भाभी आप तैयार हो गए, आज आपकी शादी है। झनक बोलती है, हाँ थोड़ी देर में तैयार होकर आ रही हूँ, आज मेरी शादी है ना, इसलिए मैं अच्छे से तैयार हो रही हूँ। वहीं पे सेजल आ जाती है और बोलती है, वो अमेरिका वाली बहू गेट खोलो, आज तुम्हारी शादी है, वो तुम्हें याद है या नहीं? प्रियांशी और उसका पति आ गया है, अब तुम दोनों के आने की बारी है। झनक पेपर और पेन लेकर बैठ जाती है और विहान के बारे में लिखने लगती है। विहान, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ, आप अपना और आहान का अच्छे से ख्याल रखना। मैं ये शादी करने के लिए तैयार नहीं हूँ, शायद आप भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि आप अपनी अवनी को नहीं भुला सकते और मैं जिससे प्यार करती हूँ शायद मैं भी उसको नहीं भूल सकती, इसलिए मैं ये जबरदस्ती की शादी नहीं कर सकती और आप भी मेरे से आज़ाद हो जाएंगे। आहान बहुत प्यारा बच्चा, आप उसका ख्याल रखिएगा, शायद हमारा साथ यहीं तक का था। मुझे आपके साथ रहना अच्छा लगता था, लेकिन किसी न किसी दिन तो मुझे ये घर छोड़कर जाना ही पड़ेगा, इसलिए मैं आज जा रही हूँ। अर्शी दीदी ने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन जो वो मेरे साथ की है वो किसी के साथ नहीं करे। झनक लिख ही रही होती है। तभी प्राची बहू आ जाती है और दरवाजा खटखटाने लगती है। नई बहू, दरवाजा खोलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। प्रियांशी की शादी हो रही है और तुम्हारी भी शादी उसी में होगी। झनक बोलती है, आप लोग 2 मिनट दीजिए, मैं आती हूँ। दरवाजा पे सभी लोग खड़े होकर झनक का इंतजार कर रहे होते और सोचते, ये इतना देर से तैयार क्यों हो रही है, कहीं वो तैयार होते होते बेहोश तो नहीं हो गई। सेजल बोलती है, चलो देवर जी को बुला कर ले आते हैं, अब वही दरवाजा खोलेंगे और सभी लोग चले जाते हैं। सभी लोग के जाने के बाद झनक अपने कमरे से बाहर निकल जाती है और वो कहीं चली जाती है। यहाँ पे विहान अनिरुद्ध से पूछता है, क्या तुम झनक से प्यार करते हो? तो अनिरुद्ध बोलता है, ये तुम क्या बोल रहे हो, आज तुम्हारी शादी है। विहान बोलता है, मैंने जितना पूछा उतना जवाब दो, क्या तुम झनक से प्यार करते हो? तो अनि बोलता है हाँ। अनिरुद्ध बोलता है, हाँ मैं झनक से प्यार करता हूँ। ये सारी बातें अर्शी सुन लेती है और बोलती है, अच्छा हुआ मैं सही टाइम पर चली आई हूँ। आज अनिरुद्ध को देखती हूँ क्या बोलता है। आगे का अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।